हेलो 12th क्लास। हम लोगों ने जो है छुट्टी के पहले, हॉलीडे के पहले फिजिक्स पार्ट ए में जो है वो 3 चैप्टर कर डाले। पहला चैप्टर जो हमारे पास था वो कूलॉम्बियन लॉ का था, कूलॉम्स लॉ का था, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र दैट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी जिसको हमने किया था, न्यूमेरिकल भी लगाए थे इसके। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा चैप्टर जो था हमारे पास वो हम लोगों ने जो है वो गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, ठीक है, उसके ऊपर काम किया था। गॉस थ्योरम के ऊपर वर्क किया गया था और इसके भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगाए थे। तीसरा चैप्टर जो हमारे पास था वो विभव का था, पोटेंशियल का था और इसको भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें इसमें कंप्लीट कर ली थी। तो एक तरीके से जो हमारे पास इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं, एक और चैप्टर इसमें पड़ता है और उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस या धारिता। इस धारिता को भी अगर हम लोग कंप्लीट कर लें तो हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की या जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एक यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये एक ऐसी यूनिट है जो लिटिल बिट थोड़ी सी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते भी हैं और आने के साथ साथ मुझे कहना नहीं चाहिए मगर थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, समझने लायक हैं, जिनको आप बार बार अगर करेंगे तभी समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों का मन हो तो हम लोग फिर से कूलम्स लॉ, गॉस थ्योरम और विभव को विद इन 1 वीक, एक वीक के अंदर फिर से बहुत रफली टाइम में जल्दी जल्दी क्या करते हैं, विद न्यूमेरिकल्स एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर से काम कर लेते हैं इसके ऊपर। मेरा मन यही है, बाकी आप लोग जैसा हो बताइएगा। धारिता भी शुरू की जा सकती है और धारिता अगर पूरी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल डेरिवेशन 3 चैप्टर का आप समझ चुके हो तो आप बताइएगा, धारिता शुरू करेंगे। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो कूलम्स लॉ से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। वैसे मेरा जो ओपिनियन है वो यही कहता है कि फिर से हम यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करें और 10-12 दिन इसी में हम लोग खर्च करें और ये यूनिट 15 दिन के अंदर पूरी कर लें, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, हम लोगों का जो सिलेबस है वो सही तरीके से चल रहा है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है किसी को। तो बेटा ऐसा है, फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, कूलम्स लॉ को स्टार्ट करता हूँ फिर से थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आवेश है दैट मीन्स जो चार्ज है उसकी अवधारणा, उसकी कंसेप्ट कहाँ से आई, ठीक है। जो अवधारणा है किसकी, चार्ज की या आवेश की, वो अवधारणा या वो कंसेप्ट कहाँ से राइज हुई। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग अपने बालों में इस तरीके से अगर थोड़ी देर के लिए पेन रगड़ें या अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग स्केल को पकड़ के रब करें और छोटे छोटे पेपर को रखें सामने की तरफ, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पेपर है वो इसको क्या कर लेता है, ये देखिए चिपक रहा है इससे, ठीक है, उठने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको बालों में इसको रब करते हैं तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन बालों के अंदर चले जाते हैं और चार्ज जो है इधर से उधर जाता है। तो होता क्या है इसमें, आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी, जैसे मान लें एटम जो होता है, वो जो परमाणु है वो क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल चार्ज होता है और वो न्यूट्रल चार्ज होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, इस वजह से वो न्यूट्रल होता है। वैसे प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब कभी भी आप अगर ये देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट जो कि निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, मतलब ये इसके ऊपर क्या है, धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी
ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु निगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश उसके ऊपर है, इसका मतलब ये है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या अधिकता है उसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, प्रोटॉन्स कम हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से उसके पास आ गए हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर धनात्मक आवेश है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? वहां पर कमी है, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलकर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो कहने का मतलब है अगर उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, मतलब दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आए हैं। मगर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपके दिमाग में कतई नहीं आना चाहिए कि उसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी जगह चले गए हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो है अक्सर ये पूछ लेता है कि बेटा निगेटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर है, कोई भी ऋणात्मक आवेश किसी भी वस्तु पर है, तो उसका मतलब तो आप तुरंत बता देते हो, ये तो वो क्लियर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मगर जैसे तुरंत वो सडनली ये भी पूछता है उसी समय कि पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके दिमाग में जस्ट अपोजिट आता है कि प्रोटॉन ज्यादा होंगे। मगर नहीं, प्रोटॉन ज्यादा नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनों की क्या है वहां पर? कमी है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखिए, आगे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्वांटम थ्योरी, दैट मींस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि देखिए, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे हो सकता है? वो उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर हो सकता है। कहने का मतलब है कि गुणज ऑफ इलेक्ट्रॉनों के गुणज के रूप में उसके ऊपर आवेश हो सकता है, मतलब चार्जेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या इसका 3 चार्ज हो, कंप्लीट वैल्यू होगी। मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो दूसरी जगह जाएगा तो कितनी वैल्यू जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण है। उसके बाद समझ लीजिए कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो Q बराबर N × E होता है, जहां पर N जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, और E जो है वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों पर क्या है? वो चार्ज है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रखा है, Q = N ये कहते हैं। उसके बाद आगे की तरफ अगर बढ़े हम लोग तो ये चीज समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग जल्दी कूलॉम्स लॉ को भी यहाँ पर कर लें और आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, तो इसको आप अगर देखें तो कूलॉम्स लॉ में आपको याद होगा, अगर कोई भी 2 चार्जेस, 2 आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर रखे हों, अगर 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो उनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। दैट मीन्स इफ 2 चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है, apart at some distance, then there be some force is acted on it. This may be repulsive or attractive force. That means अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो ये लगाया गया बल, जो इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
ठीक है, इन दोनों को अगर साथ में लेकर चलते हैं तो क्या लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F यहां से हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपको मालूम भी है, मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर इनके बीच में कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, क्या रख दें, इन दोनों के बीच में क्या कर रख दें, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दें जिसका कांस्टेंट कितना हो, K हो, तो यहाँ पर ये वैल्यू बदल जाती है और ये F की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन K हो जाता है और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। तो ये था कूलॉम्स लॉ। मगर कूलॉम्स लॉ नहीं पूछा जाता है। अगर कूलॉम्स लॉ में कुछ पूछा जाएगा, वैसे तो इसे न्यूमेरिकल आता है, मगर अगर इसमें से कुछ पूछा गया तो कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा। कूलॉम्स लॉ सदिश रूप में पूछा जाएगा। तो सदिश रूप में अगर ये पूछा जाएगा तो आप सदिश रूप में इसको करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम करके आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।